इधर से उधर भागने में, चिकित्सा लेने में होता है, दिन भर लगे रहते हो इसमें और लाभ भी मिलता है आपको। लेकिन इस पद्धति को थोड़ा समझो, क्योंकि ये नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद का लक्ष्य क्या है। एक बहुत सुंदर मंत्र है, सूत्र है, आतुरस्य विकार प्रशमनम स्वस्थस्य श्वास रक्षणम योग निसर्गोपचार आयुर्वेदस्य मूल प्रयोजनम। यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार व्यक्ति है उसके रोग को ठीक करना, ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग का मूल लक्ष्य है। इस तथ्य को समझो और ये समझदारी के साथ जितना आप करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। योग प्राकृतिक चिकित्सा में मूल रूप से बताया गया है कि रोग का कारण क्या है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति मानती है रोग का कारण शरीर में नाना प्रकार के कीटाणुओं का, रोगाणुओं का प्रहार है। जितने भी रोग होते हैं उसका कारण क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हेलमेंट्स, नाना प्रकार के जो बाहरी कीटाणु है, रोगाणु है, उसके कारण बीमारी होती है। लेकिन योग प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का मूल कारण क्या माना जाता है कि भाई अच्छी तरह समझो, तब समझ करके फिर आप बीमारी से मुक्त रहोगे। रोग का मूल कारण क्या समझा जाता है कि सारे रोग का कारण शरीर में विकार का इकट्ठा होना है। आयुर्वेद के महान जो चिकित्सक हुए हैं, आर्यभट्ट, उनका वक्तव्य है कि दोषा एव ही सर्वेषाम रोगा नामे कारणम। सभी रोग का कारण क्या है? आपके शरीर में विकार का, गंदगी का इकट्ठा होना। एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स in the system of the body, that is root cause of any disease। चाहे वो शरीर की बीमारी हो, चाहे मन की बीमारी हो, चाहे नर्वस सिस्टम से बीमारी रिलेटेड बीमारी हो। तो इसलिए प्राकृतिक योग चिकित्सा में सबसे जो मूल कारण है, 4 आर्य सत्य हैं प्राकृतिक योग आयुर्वेद चिकित्सा का। जैसे भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, हमारे भारतीय दर्शन ने 4 आर्य सत्य बताए। हे हान, हे हेतु, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निदान है। वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा के 4 मुख्य सिद्धांत है। उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ डायग्नोसिस
यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, तो यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ डायग्नोसिस, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि इस सत्य को, चार आर्य सत्य को समझ लो कि किसी भी रोग का कारण क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, और इसका निदान क्या है। निदान में विश्व का महानतम आयुर्वैज्ञानिक चरक कहते हैं, दोषा एवं ही सर्वेशाम निदानम कुपितामला तत्प्रकपस्य तु प्रोक्तम विविधा अहि सेवनम। शरीर में जो विकार इकट्ठा हो जाता है, गंदगी इकट्ठा हो जाता है, वो सड़ने लग जाता है, कुपित हो जाता है, और वह कुपित विकार कभी आपके नाक से निकलता है तो जुकाम बन जाता है, वही कुपित विकार गले से निकलता है तो गले संबंधी रोग। अब इसको बहुत सुंदर सुंदर नाम दे करके इसको महिमा मंडित करो। कहो जुकाम हो गया, साइनोसाइटिस, रिनाइटिस, एडोनाइटिस, गले की बीमारी हो गई टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, जो भी नाम देना हो, पेट की बीमारी हो गई। लेकिन कारण क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर। क्यों हुआ? कि वो टॉक्सिक मैटर फर्मेंटेशन होता है, उसका सड़ता है। पेट में गंदगी है, पेट की गंदगी सड़ रही है। बाहर से तो बड़ा अच्छा दिख रहे हो, लेकिन पेट सड़ा हुआ है। तो ये सब बीमारी का कारण होता है। और ये क्यों होता है? तो यहां पर कहा जाता है निदान में कि मूल कारण है रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टिवेशन हैबिट, यानी आपका गलत आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार। तो इसे आप ठीक कर लो तो विकार जमा नहीं होगा, और शरीर की जितनी बीमारियां हैं, चाहे हृदय रोग हो, चाहे किडनी का रोग हो, चाहे ब्लड प्रेशर का रोग हो, चाहे फेफड़े का रोग हो, चाहे हड्डी संबंधी रोग हो, चाहे कोई भी रोग हो, उसे रोग का होने का प्रश्न नहीं है। अब क्या हम खाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए। You eat to kill or eat to live। खाने में हमारा भोजन कैसे होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भोजन जो है, प्राय हम लोग क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या लेते हैं? तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट वाले आहार हैं। प्रोटीन में क्या लेते हैं हम? प्रोटीन वाले आहार, दाल हो गया, दूध हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गई, ये सब प्रोटीन वाले आहार। फैट वाले आहार, घी हो गया, जितने भी तिल है, सरसों है, सफोला है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, ये सारे फैट वाले आहार। अब ये तीन आहार तो हम जानते हैं, इनका एक संयुक्त मिलना चाहिए हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जो भी ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट वाले आहार से मिलती है। जो शरीर का निर्माण होता है, एक एक सेल्स का निर्माण होता है, दिमाग का निर्माण होता है, उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और फैट जो हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारी जो है यानी शरीर की जो है एक अच्छा आकार प्रकार देता है,
ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं हमारे, दिमाग है, उसमें इस फैट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट लेना है, किस प्रकार के प्रोटीन लेना है, किस प्रकार के फैट लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कार्बोहाइड्रेट, वैज्ञानिकों ने देख लिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, परिशोधित कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैदा है, चीनी है, आपके जो है उनसे बनी हुई सारी चीजें हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिफाइंड। और थोड़ा विज्ञान की भाषा में बोलें तो बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स, क्योंकि 4 प्रकार कार्बोहाइड्रेट होता है: पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, और इसके बहुत सारे रूप होते हैं। तो इसलिए से हमें ध्यान में रखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट खाना है, लेकिन किस रूप में खाना है? मल्टीग्रेन के रूप में, एक प्रकार के अनाज नहीं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अनाज इस पर प्रयोग किए गए, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। कुछ आदिवासी महिलाओं के ऊपर, आदिवासी पुरुषों के ऊपर, तो उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के आहार लेते हैं, कभी ज्वार लेते हैं, कभी बाजरा लेते हैं, कभी राई लेते हैं, कभी गेहूं। राई जो होता है, ध्यान रखना, ये राई नहीं, विदेशों में राई ग्रेमनी परिवार का ही, जिस परिवार का जो है गेहूं है, जौ है, यानी उस परिवार के ये अनाज है। तो ये जितने प्रकार के अनाज, इसको बदल बदल करके लेते हैं सब। किनोवा लेते हैं, कभी कोई अनाज, तो उनके पेट में बहुत सारे प्रकार के, जिसको हम बोलते हैं गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, यानी पेट में नाना प्रकार के ऐसे प्राणियों का विकास हुआ जो प्राणी हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं, जो हृदय रोग से रक्षा करते हैं, जो डायबिटीज से रक्षा करते हैं, जो आपके जो है बहुत सारे। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के, जितना हम अलग अलग प्रकार के अनाज को खाते हैं, उतना ही हमारा पेट क्या होता है कि सही, दुरुस्त, तंदुरुस्त होता है। तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रायः उनको हम कहते हैं, जो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, जो इसको पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं, उनके दिव्य गुण होते हैं। वो एक प्रकार से प्रीबायोटिक्स होते हैं, और प्रीबायोटिक्स होने के कारण वो पेट में बहुत नाना प्रकार के प्रोबायोटिक्स का निर्माण करते हैं आपके जो है। तो ये ध्यान में रखिए। इसी प्रकार से प्रोटीन, प्रोटीन के भी कई रूप होते हैं। प्रोटीन का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको एमाइनो एसिड्स। और ये एमाइनो एसिड्स कई प्रकार के, जिसमें हम बोलते हैं कुछ एसेंशियल, कुछ नॉन एसेंशियल, और कुछ आपके जो है शरीर स्वतः निर्माण कर लेता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इनके भी बहुत सारे रूप हैं। ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, थेरियोनिन है, वेलिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, यानी कई प्रकार के, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए कि हमें प्रोटीन भी
इसी प्रकार का कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन नहीं लेना है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने देख लिया, खोज लिया, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन कहाँ में मिलता है? मांसाहार में। और कहाँ में मिलता है? अधिकांशतः कि ये जितने कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन होते हैं वह हमारे किडनी के लिए, लीवर के लिए, इन सब के लिए जो है ना, किडनी के लिए विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। तो इसलिए हमें प्रोटीन भी लेना है तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेना है। अब अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन कैसे होगा? कि अब जैसे आप दाल खाते हो, मूंग है, मोठ है, मसूर है, अरहर है, लोबिया है, तो इन सब को यदि भिगो कर खाते हो तो उसकी क्वालिटी क्या होता है? अच्छी क्वालिटी में बदल जाता है, और वो प्रोटीन आपके लिए मोर डाइजेस्टेबल हो जाता है, क्योंकि भिगोने से उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अच्छी क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट, फैट, अच्छी क्वालिटी का फैट। और फैट के विषय में अभी 3-4 दिन पहले हमने जानकारी दी थी कि कुछ फैट बैड फैट होता है, कुछ फैट वर्स फैट होता है, कुछ फैट गुड फैट होता है, कुछ फैट एक्सीलेंट होता है। तो ये सब जानकारी आपको दे चुके हैं, तो इसलिए दोबारा उसे आवश्यक नहीं समझते। तो इस प्रकार से अपने आहार में, लेकिन अभी तो तीन क्या बोलते हैं, इन तीन चीजों को हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी एक इनका कैसा है, इनका यानी विशाल, इनकी संरचना कैसी है? विशाल है। इसलिए और काफी मात्रा में हमें चाहिए। जो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, उन्हें रोज कम से कम 300 से लेकर के 500 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से रोज जितना हमारे शरीर का वजन है, प्रत्येक वजन के पीछे 1 ग्राम, जैसे मान लीजिए कि हमारा वजन 65 किलो है तो हमें 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और यदि ज़्यादा उम्र के हो गए हैं तो थोड़ा प्रोटीन की मात्रा कम कर दीजिए।